स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार इस नए साल में हमारे सृष्टिकर्ता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, अलौकिक निर्माणकर्ता परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारा आनंद, हमारी खुशियाँ, हमने जो पिछले साल में कैसे परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रभु की कृपा में चलते हुए एक नए साल में हमने प्रवेश किया। पिछले दिनों में हमने क्रिसमस की बहुत सारी खुशियों को एक दूसरों के साथ हमने बांटा। यीशु मसीह के जन्मदिन के विषय में हमने बहुत सारी एक दूसरों को शुभकामनाएं दी। प्रिय श्रोताओं, यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में एक अलौकिक बात है, एक बहुत बड़ी खुशियाँ, एक बहुत बड़ी हमारे छुटकारे की एक खुशखबरी हमको सबों को मिली है। और सच में प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमारा छुटकारा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब फिर से कुछ पुरानी आदतें, पुरानी कुछ बातें, कुछ स्वभाव हमारे अंदर होते हैं। और आज इसी विषय पर हम थोड़ा समय मनन करेंगे, हमारी सोच। अब देखिए, हमने पिछले समय में देखा कि यीशु मसीह का जो आने का जो उद्देश्य और यीशु मसीह के आने के विषय में बाइबल में लिखा है, एक तारा चमका। अब ये जो तारा चमका, ये दुनिया के सभी प्रकार के लोगों के लिए था, ज्ञानी बुद्धिमान लोगों के लिए, गरीब और राजाओं के लिए भी। अब देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में पूरब की ओर से कुछ बुद्धिमान लोग यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे। यीशु मसीह बालक, और उसको प्रणाम करने के लिए, उसको वंदन करने के लिए पूरब से कुछ ज्ञानी लोग आए थे। उन्होंने यीशु मसीह को वंदन किया, यीशु मसीह को प्रणाम किया। उसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 8 से लेकर हम 12 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे गरीब लोग जो थे, जो भेड़ बकरियों को चराने वाले, उन्होंने भी उस तारे के विषय में दूतों की ओर से सुना। दूतों ने उनको खुशखबरी दी। और मेरे प्रिय श्रोताओं, ये गरीब, जिनको हम गडरिये कह सकते हैं, ये लीन और नम्र थे, बहुत ही लीन और नम्र, जिनके बारे में बाइबल में बहुत सुंदर बातें लिखी हुई है। उसी में से हम पढ़ते हैं कि यही दूसरे लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 13 और 14 में स्वर्ग से दूतों की टोली आकर उनके साथ प्रभु की आराधना की। मेरे प्रिय श्रोताओं, उसी इज़राइल में एक राजा था जिसके बारे में बाइबल में हमने पढ़ा है। उसका नाम हेरोद। और ये राजा दुष्टता की प्रभुत्व में था। उसके विचार दुष्ट विचार थे। उसके लिए भी ये तारा चमका, ये खुशखबरी उसके लिए भी थी, मगर उसके मन में दुष्ट विचार थे। वो अपने दुष्ट विचारों के उस प्रभुत्व में जकड़ा हुआ था। प्रिय श्रोताओं, बाइबल में बहुत सुंदर बात लिखी हुई। ये बुद्धिमान जो लोग पूरब की ओर से आए थे, ये जिस मार्ग से आए थे, उन्होंने जब बालक को प्रणाम किया तो वो दूसरे मार्ग से चले गए, ऐसे बाइबल में लिखा है। प्रिय श्रोताओं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, पवित्र प्रभु यीशु मसीह एक नजात, एक छुड़ाने वाला, हमारा छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह हमारा आनंद, प्रभु यीशु मसीह हमारी खुशियाँ, प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई, जब हम उसको पढ़ते हैं तो मेरे प्यारे श्रोताओं, ये सारी बातें
बहुत ही सुंदर और पवित्र, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो मन में आनंद और समाधान देने वाली बातें हैं। इसमें पढ़ते समय ही हमें पता चलता है कि कोई भी बातें ऐसी नहीं कि जिससे हमें रोष और गुस्सा आए, जिससे हमारा मन क्रोधित हो या जिससे हम एक दूसरों के विरोध में उठे। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो अच्छी शिक्षाओं को हम सुनते हैं, अच्छी शिक्षाओं का हमें पालन करना है, अच्छी शिक्षाओं को हमें मानना है, और हमारे अंदर के जो बुरे सोच, हमारे अंदर के जो पहले के बुरे स्वभाव, उसे हमें त्याग देना है। बाइबल में कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 5 से लेकर अगर हम 13 तक पढ़ते हैं तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमने नए मनुष्यत्व को पहना है और हमारे स्वभाव में नए मनुष्यत्व का स्वभाव होना है। आगे लिखा है, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। प्रिय श्रोताओं, हम सबके साथ समान, हमारा स्वभाव सबके साथ सही, सरल और सबको समझकर हम जीते हैं। हमारा बोलना, हमारे चलना, हमारा उठना बैठना, सोचना, हमारे काम करने के तौर तरीके, हम सभी बातों में सबको हम पसंदीदा और परमेश्वर के नजरों में हम प्रिय ठहरते हैं। उसी में बाइबल में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरों की सह लो और एक दूसरों के अपराध को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। प्रिय श्रोताओं, हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हमारे जीवन में वो तारा चमकता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है, जो कोई उसके पास आते हैं उनके चेहरे कभी भी काले नहीं होते हैं। उन्होंने रोशनी पाई है और वो रोशन हुए हैं। अंधियारा दूर हुआ है और उनका जीवन उजियाला बन गया है। जीवन में से अंधियारे के सारे काम नष्ट हो चुके हैं। सारे बुरे स्वभाव, गंदे चाल चलन, सब कुछ नष्ट हो चुका है, क्योंकि हमने एक नया मनुष्यत्व को परिधान किया है, पहन लिया है। और प्रिय श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं, हम आशा भी रखते हैं, जो वचन को हम पढ़ते हैं, जो पवित्र शास्त्र की बातों को हम सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, इन्हीं के द्वारा हमारा जीवन उजियाला हो जाता है, रोशन हो जाता है। हमारे जीवन में वो तारा चमकता है। प्रिय श्रोताओं, आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को उस तारे के सामने समर्पित करें। पवित्र पिता, हमारे पूर्वजों के अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से
पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम आपके चरणों में आते हुए हम आपके शुक्रगुजार बनते हैं। जो तारा हमारे जीवन में चमका, वो प्रभु यीशु मसीहा, वो पवित्र, वो पवित्र, वो पवित्र, जिसके द्वारा हमारा जीवन रोशन होता है। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे अंदर के हर बुरे स्वभाव, हर प्रकार के बुरे जो चाल चलन हमसे दूर होकर एक नया मनुष्य हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में एक नया मनुष्य, और हमारी पुरानी जो बातें हमारे जीवन में, पुराने जो हमारे चाल चलन, हमारी जो हर प्रकार की जो गंदी आदतें हमसे दूर होकर एक नया मनुष्यत्व हमारे जीवन में परिधान हो। प्रभु आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। इस वक्त हमारे श्रोताओं में कोई भी बीमार है, समस्याओं में है, निराश है, सोच में है, पारिवारिक समस्याएं हैं, दुख दर्द में हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, हम सबों के लिए इस तारे की घोषणा करते हैं। जो रोशनी है, जो हमारा प्रभु का वचन है, हमारा प्रभु यीशु मसीहा है, हर एक के जीवन को रोशन करे, हर एक का जीवन एक नया जीवन बने। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीहा, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमने मांगा और हमने पा लिया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीहा आने तक सदा बने रहे। आमीन, आमीन।